हेलो स्टूडेंट, मैं संगीता त्यागी क्लास 10th हिंदी स्पर्श भाग 2 के अंतर्गत आज गद्य में अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले नामक पाठ का अध्ययन कराऊंगी, जिसके लेखक हैं निदा फाजली। निदा फाजली ने इसमें सभी जीवों के ऊपर दया का भाव रखने के लिए कहा है और इसमें बताया गया है कि पहले समय में लोग कितना जीव जंतुओं पर दया किया करते थे। हम सब जीव एक ही हैं, सबके अंदर सुख और दुख की अनुभूति होती है, सभी को दुख दर्द की अनुभूति होती है, इसलिए सभी जीवों पर दया करने हेतु बताया गया है। पहले समय में किस तरह से लोग दूसरे प्राणियों पर भी बहुत दया का भाव रखते थे, जैसे कि पक्षी, पशु, चींटी, कीड़े मकोड़े, सब पर उतनी ही दया का भाव लोग रखते थे, लेकिन अब कोई किसी पर दया नहीं करता। तो इसमें लेखक हमें बता रहे हैं कि आजकल कोई भी किसी के दुख में दुखी होने वाला नहीं है। जैसे पहले समय में आदमी दुखी हुआ करता था, दूसरों के दुख को लेकर परेशान हुआ करता था, अब ऐसा देखने को नहीं मिलता है। उसी के विषय में आगे बताया गया है। इसमें बाइबल यानी ईसाइयों का एक पवित्र ग्रंथ होता है कि सोलोमन, जिन्हें कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ में सुलेमान कहा गया है। ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ क्या है? बाइबल। और बाइबल में सोलेमान कहा गया है, और इस्लाम का पवित्र जो ग्रंथ होता है वो होता है कुरान। तो कुरान में उसे सुलेमान कहा गया है। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है कि वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम। हाकिम का अर्थ होता है राजा या मालिक थे। कहते हैं कि वो बादशाह थे, लेकिन केवल मानव जाति के ही नहीं, बल्कि वह पशु पक्षियों पर के भी राजा थे, उनसे भी उतना ही प्रेम करते थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। जो लोग प्राणियों पर, दूसरे पशु पक्षियों पर दया करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उनकी भाषा को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, तो वह उनकी भाषा भी जानते थे सुलेमान। एक दफ़ा का अर्थ होता है एक बार। सुलेमान अपने लश्कर का अर्थ होता है सेना, के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनी, तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिल में चलो, फौज आ रही है। तो सुलेमान एक घटना बयां कर रहे हैं यहाँ पर, और वो कह रहे हैं कि एक बार वो उस रास्ते से जा रहे थे अपनी सेना के साथ, और चींटियों ने जैसे ही घोड़ों के पैरों की आवाज़ सुनी, उनके टापों की आवाज़ सुनी, तो वह डर गई और सहम गई। एक दूसरे से बातें करने लगी कि जल्दी जल्दी अपने बिलों में चले जाओ। बिल यानी उनका जो घर होता है चींटियों का, उसे बिल कहा जाता है। तो बिलों में चले जाओ, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गया। उसे ऐसा आभास हुआ कि जैसे ये इस तरह से बोल रही हैं, और उनकी बातें सुनकर वो चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उसके लिए ईश्वर से दुआ प्रार्थना की। सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। सुलेमान ने चींटियों को वहाँ पर रुका और चींटियों से ऐसा कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी का दुख या किसी के लिए मुसीबत बनूँ। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, बल्कि सबके लिए मोहब्बत हूँ, अर्थात प्रेम हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की। इसका अभिप्राय यह है कि उसने जैसे ही चींटियों को देखा सुलेमान ने, उसने अपनी सेना को वहीं रोका और धीरे से उन्हें बचाकर आराम से आगे बढ़ गया, और चींटियों ने उसके लिए प्रार्थना की, और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता चला गया। जब हम किसी पर दया करते हैं तो दूसरा भी हमारे लिए कोई ना कोई दुआ अवश्य करता है। एक घटना का जिक्र का अर्थ होता है वर्णन करना। सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा जीवनी अपने बारे में लिखना।
आत्मकथा का अर्थ होता है जीवनी या अपने विषय में लिखना। तो कहा है में किया है, उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता नहाकर लौटे। ऐसी ही घटना का जो वर्णन है सिंधी भाषा के महाकवि, एक सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, में उसमें किया है। उन्होंने लिखा है कि एक दिन अपने पिता में मतलब उनके पिता नहाकर लौटे, नहाने के स्नान करने के बाद वापस आए। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कोर का अर्थ होता है ग्रास या एक टुकड़ा तोड़ा, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी, यानी अपने हाथ पर के ऊपर पड़ी, बाजू पर पड़ी। वहाँ एक काला च्योंटा, एक प्रकार का कीड़ा होता है काला च्योंटा, चींटी से बड़ा होता है, तो वह च्योंटा रेंग का मतलब होता है धीरे धीरे चलना, रेंगना रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। जैसे उन्होंने अपनी बाजू पर रेंगते हुए च्योंटे को देखा तो वह भोजन छोड़कर उठ गए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर, जिसका घर ना हो, बेघर का अर्थ होता है जिसका घर ना हो, कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। अर्थात उनको समझ में आ गया था कि यह च्योंटा है कहाँ से चढ़ा है, च्योंटा कहाँ से उनके ऊपर बाजू पर चढ़ गया है। तो उन्हें समझ में आ गया था कि वो कहाँ गए थे। तो उन्हें याद आया कि वो कुएं पर गए थे जहाँ से ये चढ़ा होगा। तो उन्होंने कहा, मैं उसको बेघर कर दिया है, यानी उसका घर परिवार सब वहीं पर है और ये मेरे साथ यहाँ आ गया है, बेचारा परेशान होगा, मैं इसे छोड़कर वापस इसके घर पे आता हूँ। बाइबल और दूसरे पावन पवित्र ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगाम्बर का अर्थ होता है ईश्वर का संदेशवाहक, जो ईश्वर का संदेश हम तक पहुंचाते हैं, उसे बोलते हैं पैगाम्बर, का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब खिताब ऐसा नाम जिससे व्यक्ति के गुणों का पता चले, लक़ब उनको एक खिताब दे दिया था, एक उपाधि देती थी, से याद किया है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। उसके बारे में बताया गया है कि वो किस लिए रोते रहे, कि उसका कारण एक जख्मी कुत्ता है। नूह के सामने से एक बार एक जख्मी कुत्ता गुजरा। नूह के सामने से एक, जिसको जख्मी का मतलब उसका, जिसके चोट लगी हुई थी, जख्म हो रहे थे, वो गुजर रहा था। नूह ने उसे दुत्कारना अपमान करना या तिरस्कार करते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उसकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबको तो वही एक है। अब यहाँ पर नूह को कुत्ते ने क्या जवाब दिया कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ। कोई भी अपनी पसंद से गंदी चीज़ नहीं बनना चाहता है, कोई भी गलत नहीं बनना चाहता है, कोई भी बदसूरत नहीं बनना चाहता है, लेकिन वो परम पिता परमेश्वर है जो कि सबको बनाता है। तो यही जवाब कुत्ते ने भी उसको नूह को दिया और उसने कहा कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हुआ हूँ और ना तुम अपनी मर्जी से इंसान बने हो। अब इसमें यहाँ पर मिट्टी से मिट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। ये पंक्ति का अर्थ है इसमें कि उस ईश्वर ने हम सभी प्राणधारियों को एक ही मिट्टी से बनाया है। हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं। भगवान ने हमें एक ही मिट्टी से सभी प्राणधारियों को बनाया है। यदि सभी से प्राण निकल कर वापस मिट्टी बना दिया जाए, यानी प्राण निकल जाए और वापस क्या होता है, इसी मिट्टी में मिल जाता है इंसान, वापस मिट्टी बना दिया जाए, तो किसी को कोई निशान नहीं रहेगा, किसी का कोई भी निशान नहीं रहेगा जिससे पहचाना जा सके कि कौन सी मिट्टी किस प्राणी की है। अर्थात हम इसे समझ सकते हैं कि बहुत ही सुंदर इसमें गहराई छिपी हुई है। कवि इसमें लेखक कहते हैं कि किस तरह से मिट्टी, यानी सभी
जीव जंतु सभी एक मिट्टी के बने हुए हैं। ईश्वर ने सबको समान बनाया है, लेकिन जब प्राण निकल जाते हैं और वापस हम इसी मिट्टी में मिल जाते हैं, तो बहुत समय के बाद जब मिट्टी बन जाती है तो ये नहीं पता चल पाता कि इसमें कौन सा प्राणी है। पहचान ही नहीं हो पाती, सारी मिट्टी वो एक समान हो जाती है। सब अपने अपने निशान को छोड़कर और उसी मिट्टी में समाहित हो जाते हैं। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत बहुत अधिक लंबा समय, मुद्दत का अर्थ होता है बहुत समय तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक प्रतीक के रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उसके एकांत यानी अकेलापन जो होता है उसको शांत कर रहा था। इसमें कुत्ता बहुत ही वफादार जानवर बताया गया है और इसमें उदाहरण भी दिया है कि युधिष्ठिर जब लास्ट में वो स्वर्ग के लिए चले थे तो धीरे धीरे एक एक करके उनके भाई, उनकी पत्नी सब उनका साथ छोड़ते जा रहे थे और लास्ट तक जो साथ दिया उनका एक कुत्ते ने ही दिया था। दुनिया कैसे वजूद का अस्तित्व में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से उसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से देते हैं। कैसे दुनिया बनी, सृष्टि का निर्माण किस प्रकार से हुआ, है ना, किस तरह से उसका अस्तित्व हुआ, अस्तित्व में आई, तो सब लोग अपनी अपनी तरह से इसका जवाब खोजते हैं और देते हैं। विज्ञान अपनी तरह से और धार्मिक ग्रंथ अपनी तरह से बताते हैं। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। चाहे जैसे भी हुई हो रचना, लेकिन धरती, ये जो पृथ्वी है, ये सभी की है। पक्षी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। सभी की बराबर बराबर हिस्सेदारी है, अपने अपने हिस्से पर अधिकार है। यह तो बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। ये बात अलग है कि मानव जो है वो सबसे बुद्धिमान प्राणी है, तो उसने अपनी स्वार्थ के लिए अनेक दीवारें खड़ी कर दी हैं। लेकिन ये पृथ्वी केवल मानव जाति की नहीं है, इसमें अनेक प्राणियों का सहयोग है और अनेक प्राणियों का भी इसमें हिस्सा है। तो सब अपने अपने तरीके से हिस्सेदारी निभाते हैं। केवल मानव जाति के लिए ही ये संसार की रचना नहीं हुई। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था। पहले समय में एक पूरा संसार क्या था, जैसे एक परिवार होता है। अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालान कहते हैं बरामदा, आंगन में सब मिलजुल कर रहते थे। अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने का अर्थ होता है संकुचित होना या सिकुड़ जाना लगा है। तो पहले प्राचीन समय में क्या था, पहले समय में क्या था, ये संसार एक कुटुंब की तरह था, एक परिवार की तरह था। लेकिन अभी क्या है, इसका बंटवारा हो गया है, सब बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं। एकांकीपन सबको अच्छा लगता है। पहले संयुक्त रहते थे, सब पूरा संसार सबको एक समझा जाता था, लेकिन अब सब अलग अलग रहना पसंद करते हैं। सब ने छोटे छोटे डिब्बे जैसे घर बनवा लिए हैं, जिसमें डिब्बे जैसे घरों में ही आज जीवन सिमट कर रह गया है। केवल इतना छोटा और संकुचित जीवन रह गया है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर के पीछे सरकाना यानी धकेलना शुरू कर दिया है। इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण बहुत सारे मकान, बिल्डिंग निरंतर बनते जा रहे हैं और समंदर को भी पीछे धकेला जा रहा है। धीरे धीरे उन जगहों पर भी कब्जा किया जा रहा है। पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। जब सड़कें बनती हैं तो क्या हो रहा है, आजकल रास्तों में जितने भी पेड़ आते हैं उनको सबको काट दिया जाता है, क्योंकि आने जाने की इतनी पब्लिक, इतनी जनसंख्या जब आएगी जाएगी तो उनके लिए रास्ते बनाए जाते हैं। फैलते हुए प्रदूषण ने पक्षियों की बस्तियों से भागना शुरू कर दिया है। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं
कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, उनके रहने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ज़्यादा अधिक चाहिए। ऐसा नहीं है एक घर में 10 आदमी रहते हों, सबको अलग अलग चाहिए। एक व्यक्ति है तो उसे एक कमरा चाहिए। अगर 2 व्यक्ति कहीं जा रहे हैं, अकेला व्यक्ति भी जा रहा है, तो वह बस में सफ़र या ट्रेन में सफ़र करना नहीं चाहेगा, वो भी चाहेगा मैं पर्सनल अपनी गाड़ी लेकर जाऊं। तो इस तरह से लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बहुत हनन किया है। प्रकृति का बहुत ही बुरा इस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ पक्षियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। तो वो क्या है, पेड़ पौधे काटते हैं, सड़कें बनती हैं, समंदर को पीछे धकेल जाता है, नदियों को बंद करके उस पर मकान बिल्डिंग बना दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें निरंतर मानव करता जा रहा है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी बेवक्त, जिसका कोई समय न हो, कि बरसातें जलजले, भूकंप, सैलाब, तूफान, नित्य नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के प्रमाण हैं। ये क्या है कि ये जो हमने प्रकृति को छेड़ा है, मानव अपने स्वार्थ के लिए जो प्रकृति को छेड़ रहा है, नदियों के पानी को बंद करके उसमें अपने रहने का स्थान बना रहा है, नई नई बिल्डिंग वो बना रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, पक्षियों को भगाया जा रहा है, जानवर जंगल से गायब होते जा रहे हैं। ये सभी इसका एक दुष्परिणाम है, जो कि वातावरण बिल्कुल बारूद की तरह हो गया है। अब वातावरण ने उनको सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में क्या होता है, ज़्यादा गर्मी, सर्दी में अधिक सर्दी, बेवक्त जिसका कोई समय ना हो, बरसातें आती रहती हैं, बहुत जलजले आते हैं, अनेक प्रलय जैसा भूकंप आदि ये सब आ रहे हैं। तो ये क्या, किसके कारण? प्रकृति कोप के कारण। प्रकृति का जो ये बुरा हाल किया हुआ है मानव ने, उसके कारण ये सैलाब, तूफान और नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं, जो कि हमारे वश में नहीं हैं, जिनकी औषधि भी हम नहीं बना पा रहे हैं। अनेक रोग महामारी जैसे प्रकृति ने एक बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया है। वो क्यों? क्योंकि हमारे मानव के स्वार्थ के लिए। मानव स्वार्थी हो रहा है, उसको कम में नहीं, उसे अधिक से भी अधिक चाहिए। इसलिए वह केवल अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को परेशान कर रहा है, दूषित कर रहा है, जिसके कारण अब प्रकृति ने भी अपना कोप दिखाना शुरू कर दिया है और प्रकृति में असंतुलन के प्रमाण देखने को निरंतर मिल रहे हैं। नेचर अर्थात प्रकृति की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था और यह नमूना इतना डरावना था कि मुंबई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। नेचर का यानी प्रकृति की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। किसी की भी, आप जिसको ज़्यादा सताओगे, लास्ट में वो तुम्हें सताने का प्रयास करेगा। एक छोटी सी चींटी भी अगर तुम उसे दबाओगे तो वो भी तुम्हें काटेगी। इसी तरह से जब भी तुम एक सहन शक्ति की एक सीमा रेखा होती है, जब सहन नहीं होता तो विकराल रूप धारण करता है। इसी तरह से प्रकृति भी बहुत गुस्से में, नेचर की भी एक सहन शक्ति होती है, एक सीमा होती है और उसके गुस्से का एक नमूना हमने कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था। और यह नमूना इतना भयंकर और डरावना था कि मुंबई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल पर भगवान से प्रार्थना करने लगे थे। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, क्या है, थोड़ा सिमट कर बैठ गया। फिर जगह कम पड़ी तो उपड़ू, घुटने मोड़ कर बैठ गया। फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। इसमें बताया गया है, लेखक कह रहे हैं कि किस तरह से समुद्र को ये सब परेशानी झेलनी पड़ी कि पहले उसकी टांगें फैली हुई थी लेकिन उसको अपनी टांगें सिकोड़नी पड़ी, अर्थात उसको आगे बढ़ा दिया गया
और अपने रहने के निवास स्थान, होटल आदि लोगों ने बनाए। फिर वो धीरे धीरे और सिमटा, फिर उसको और सिमटाया गया। इस तरह से अब उखड़ू बैठ गया और बिल्कुल जब तुम बिल्कुल उसको जगह छोड़ोगे ही नहीं तो उसको एक ना एक दिन प्रकृति को गुस्सा आएगा। समुद्र को गुस्सा आया और उसने अपना बहुत विकराल रूप दिखाया, जो कि बॉम्बे में देखने को मिला। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। ऐसे कहा जाता है कि बड़े लोगों को गुस्सा कम आता है, जो जितना विशाल होता है उसमें उतना ही धैर्य ज़्यादा होता है, सहन शक्ति ज़्यादा होती है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। जब किसी की सहन शक्ति अत्यधिक बीतने के बाद जब उसको गुस्सा आता है तो इतना आता है कि उसको रोकना नामुमकिन सा हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। जब उसे गुस्सा आया, जब एक जलजला उठा और बहुत ही भयंकर रौद्र रूप उसने धारण किया और 3 जहाज़ों को तीनों दिशाओं में अलग अलग फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आ गिरा, इतनी दूर आकर गिरा, किस तरह से तूफान आया और अलग अलग उनको बिखेर के रख दिया। आए दिन हम सुनते हैं कि अनेक नामों से तूफानों को जाना जाता है। तूफान समुद्र में आते हैं और विकराल रूप धारण करते हैं, जिसका भुगताना फिर लोग भुगतते हैं। किनारे पर आकर गिरा। दूसरा बांद्रा के कार्टन रोड के सामने औंधे मुंह के बल। और तीसरा गेट वे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। लोग उसे देखने लगे। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल यानी योग्य या लायक नहीं हो सके। लोग इस तरह से उन्हें फेंका कि दोबारा से वो चल ना सके। तो प्रकृति को जब गुस्सा आता है, समुद्र को जब गुस्सा आता है तो वो किस तरह से रौद्र रूप धारण करता है, यहाँ लेखक बता रहे हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि मेरी माँ कहती हैं कि सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। पहले समय में माएँ छोटी छोटी बातों से बच्चों को बताती थी, जिससे कि बच्चों के अंदर संवेदना जो थी वो जागती थी, अच्छे भाव उसके अंदर विकसित होते थे। लेकिन आज किसी के पास ऐसा समय नहीं है या ऐसी बातें नहीं हैं कि जो बच्चों को बताई जा सके, जोड़ा जा सके प्रकृति से। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ यानी श्राप देंगे। दरिया नदी पर जाओ तो उसे सलाम नमस्कार किया करो, वह खुश होती है। तो इस तरह की माएँ सीख देती हैं अपने बच्चों को, अनेक तरह से बच्चों को समझाती हैं और छोटी छोटी बातों के द्वारा प्रकृति से प्रेम उत्पन्न कराती हैं। तो पहले समय में लेखक बता रहे हैं कि उनकी माँ किस तरह से उन्हें समझाया करती थी और कैसे वो बताती थी कि जब सूरज ढलने लगे अर्थात दिन छिपने के टाइम पेड़ों के पत्तों को छूना या तोड़ना नहीं चाहिए। और वो बताती थी इस तरह से कि बच्चे मानते नहीं हैं, छोटे होते हैं, तो इस तरह से वो बताती थी कि फिर अगर तुम छुओगे पत्तों को तो पेड़ क्या करेंगे, रोएंगे। और दिया बाती जब शाम के टाइम संध्या समय होती है तो हम घर में पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं। तो दिया बत्ती के टाइम जब अंधेरा होने लगता है हम दिया जलाते हैं, तो उस टाइम माँ बताती थी कि उस समय फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ अर्थात श्राप देंगे। और दरिया नदी पर अगर तुम कहीं जाते हो, नदी पर जाते हो, आजकल क्या हो रहा है, नदियों को हम दूषित करके आते हैं, उसमें कंकड़ पत्थर राख पॉलीथीन ये सारी चीज़ें फेंक कर आते हैं, चिप्स खाए तो वहीं पर डाल दिया। तो इस तरह से करके आते हैं क्योंकि कोई हमें अब बताने वाला नहीं है। लेकिन पहले समय में माएँ इतने अच्छे ढंग से बच्चों को समझाती थी कि बच्चों को समझ में आ जाए। तो माँ बताती है लेखक की कि अगर तुम दरिया में जाओ या नदी पर जाओ तो उसे सलाम करो, अर्थात उसे प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए और वह खुश होती है। अगर तुम उसे प्रणाम करोगे तो खुश होगी। अब इसी के साथ आगे का सेकंड पार्ट दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।